केजरीवाल जिस तरह की पॉलिटिक्स करते रहे हैं उसमें यह हैरान नहीं करने वाली पॉलिटिक्स है, और हैरान होना भी नहीं चाहिए कि वो सीएम की कुर्सी छोड़ने के साथ साथ शीश महल यानी सीएम आवास से निकलने की भी स्क्रिप्ट तैयार करके बैठे हो। क्योंकि केजरीवाल के इस समय जो पूरा खेल वो खेल रहे हैं, वो पूरा खेल ही इमेज ठीक करने के लिए। वो सीएम की कुर्सी छोड़ने के साथ साथ अपने शीश महल से निकलकर कह सकते हैं कि देखो जिस शीश महल की इतनी बात हो रही थी उसको तो मैंने ठुकरा दिया, मुझे इसका कोई मोह है। केजरीवाल को यह पता है कि शीश महल से उनकी इमेज को बड़ा डेंट लगा है। अगर वो शीश महल छोड़कर किसी सामान्य से घर में जाएंगे तो फिर से दिखाएंगे कि देखो मैं तो वही हाफ शर्ट पहनता हूं, चप्पल पहन के चलता हूं, और देखो कितना सिंपल घर में रह रहा हूं, मुझे तो कोई मोह नहीं गाड़ी बंगले का। जबकि सबको पता है कि केजरीवाल के दिमाग में यही चल रहा होगा कि कुछ ही दिनों की बात है, चुनाव में अगर वो जीत जाएंगे तो फिर से शीश महल में जाने से कौन रोक लेगा। केजरीवाल की पूरी रणनीति यह है कि इस्तीफा देने का ऐलान करने से दिल्ली में उनके प्रति सहानुभूति की लहर पैदा हो जाए, जिसका फायदा वो उठा सके। लेकिन केजरीवाल भूल गए कि लोकसभा चुनाव के समय भी वो कोशिश कर चुके हैं। केजरीवाल को तब भी कामयाबी नहीं मिली। आम आदमी पार्टी लगातार दावा करती रही कि केजरीवाल को अगर गिरफ्तार किया तो पूरी दिल्ली सड़कों पर आ जाएगी, लेकिन ना तो दिल्ली की जनता सड़कों पर आई और ना ही कोई हल्ला हंगामा हुआ। अब इसी जनता से केजरीवाल खुद के लिए ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। केजरीवाल के इस्तीफे पर दिल्ली की जनता क्या कह रही है, सुनिए एक बार। मेरी राय यह है कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। जो वो 2 दिन बाद इस्तीफा दे रहे हैं उनको तुरंत देना चाहिए, वैसे तो पहले ही देना चाहिए था उनको। देखिए, इनको तो बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था और नैतिकता के आधार पर भी दे देना चाहिए था। ये भारत के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जेल से सरकार चलाने की कोशिश की। भ्रष्टाचार का दूसरा नाम केजरीवाल है, बस, और इससे ऊपर कुछ नहीं है। एलजी केजरीवाल, एलजी केजरीवाल, केजरीवाल जब भी कोई बात करता है एलजी पे डाल देता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके इस्तीफे के बाद दिल्ली में भले राष्ट्रपति शासन लग जाए, इनकी पार्टी का कोई भी ना बने, क्योंकि इनके जो भी बनेगा मुख्यमंत्री उनके ऊपर राज तो इन्हीं का चलेगा। वो तो इन्होंने लोकसभा में भी कहा था और लोकसभा में वोट का वो देख लिया इन्होंने कि इनको कितने वोट पड़े, कितनी सीटें इनकी आई। तो फैसला तो वोट से अगर इनको देखना है तो वो लोकसभा चुनाव में ही देख चुके हैं। केजरीवाल साहब जिसको 2 दिन के बाद लाने वाले हैं वो केजरीवाल साहब का कठपुतली है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। एक सवाल यह भी, केजरीवाल ने इस्तीफा देने में 2 दिन का टाइम क्यों लिया? उन्होंने शनिवार को ऐलान किया कि मंगलवार को इस्तीफा दूंगा, लेकिन यह 48 घंटे केजरीवाल ने लिए क्यों? इसमें बड़ी बात यह है कि केजरीवाल ने बड़ी प्लानिंग के साथ इस्तीफा देने के लिए मंगलवार का दिन चुना। मंगलवार हनुमान भगवान का दिन होता है। इस दिन के इस्तीफा देकर केजरीवाल हिंदुत्व का कार्ड चलेंगे। पिछले चुनाव में खुद को हनुमान भक्त बताते आए हैं। मंगलवार यानी 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन भी है। केजरीवाल चाहेंगे कि मंगलवार को उनकी चर्चा हो और पीएम मोदी मीडिया में ना दिखे, यानी हेडलाइन पॉलिटिक्स, जिसके लिए केजरीवाल जाने जाते हैं। इन 48 घंटे के दौरान केजरीवाल सभी विधायकों और मंत्रियों की सहमति लेंगे। ये नहीं चाहेंगे कि पार्टी में कोई विवाद या मतभेद हो जिसका नेगेटिव असर चुनाव पर हो। इतना ही नहीं, वो ये भी दिखाएंगे कि मोदी जी लीजिए आपका बर्थडे गिफ्ट दिया, आप यही चाहते थे ना कि मैं रिजाइन कर दूं, लीजिए कर दिया। केजरीवाल भले ही कितने गेम प्लान बना लें, लेकिन उनकी बातों से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। केजरीवाल जल्द चुनाव करवाने की बात कर रहे हैं, चाहते हैं कि नवंबर में महाराष्ट्र के साथ दिल्ली के भी चुनाव हो जाएं। अगर वो वाकई ऐसा चाहते हैं तो वो दिल्ली विधानसभा भंग क्यों नहीं कर दे रहे? इसके पीछे की वजह आपको बताता हूं। केजरीवाल को पता है कि विधानसभा भंग करने पर जरूरी नहीं कि जल्दी चुनाव हो जाए। चुनाव कब होंगे ये चुनाव आयोग पर निर्भर करेगा कि वो कब चुनाव करवाता है। 2014 में इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल पर भगोड़े का टैग लग गया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल को इसका नुकसान भी हुआ था। इसके बाद केजरीवाल ने वादा किया था कि वो दिल्ली को कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में इस बार विधानसभा भंग करने पर फिर से भगोड़े का टैग लग सकता है। केजरीवाल के इस सियासी स्टंट के बीच सबसे बड़ा सस्पेंस है कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा या किसको केजरीवाल मुख्यमंत्री बनाएंगे। यह सस्पेंस तब और बढ़ गया जब केजरीवाल ने खुद ही इशारा कर दिया कि कौन कौन सीएम नहीं बनेगा। इनमें एक नाम तो मनीष सिसोदिया का है, दूसरा संजय सिंह का। यह बात तो केजरीवाल ने मंच से ही क्लियर कर दी थी कि मनीष सिसोदिया नए सीएम नहीं बनेंगे, क्योंकि वो भी ईमानदारी का सर्टिफिकेट जनता से लेने जाएंगे। यानी जो केस में फंसा है उन्हें केजरीवाल सीएम नहीं बनाएंगे। सुनिए एक बार। मैं मनीष जी से बात कर रहा था। जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है।
तो मैं और मनीष सिसोदिया हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है। अब अगर मनीष सिसोदिया जैसे नेता नए सीएम नहीं बनेंगे तो सवाल यह है कि केजरीवाल के दिमाग में किसका नाम चल रहा है? क्या वो नाम सुनीता केजरीवाल का है? क्या आतिशी नई सीएम होंगी? क्या सौरभ भारद्वाज का चांस लगेगा? क्या राघव चड्ढा का नंबर लग सकता है? अब नाम जो भी हो, यह सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल को पता है और किसी को इसका पता नहीं। आज आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी पीएसी की मीटिंग हुई। बताया जा रहा है कि पीएसी की मीटिंग में केजरीवाल ने अपने पार्टी के बड़े नेता और कैबिनेट मंत्रियों से 1-to-1 मीटिंग, यानी ऐसा नहीं हुआ कि केजरीवाल ने सबको एक साथ बैठाकर नए सीएम के नामों पर चर्चा की। 1-to-1 मीटिंग का मतलब है कि सबसे अलग अलग चर्चा करना, जिससे एक दूसरे को की गई बातचीत किसी तीसरे को पता ना हो। पीएसी की मीटिंग के बाद सौरभ भारद्वाज ने खुद ये बात बताई और कहा कि कल विधायकों की बैठक होगी, उसमें बातचीत होगी। केजरीवाल कल शाम को इस्तीफा देने एलजी के पास जाएंगे। एक बार सौरभ भारद्वाज को सुनिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सभी वहां पे मौजूद नेताओं और मंत्रियों से 1-to-1 नए मुख्यमंत्री के विषय में चर्चा की, उनसे फीडबैक लिया और कल विधायक दल की मीटिंग होगी और इस चर्चा को दूसरे चरण में कल विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ले जाएंगे। केजरीवाल ने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं और कैबिनेट मंत्रियों से 1-to-1 मीटिंग क्यों की, क्यों सबके सामने नए सीएम के नामों पर चर्चा नहीं की? इसका कारण यह माना जा रहा है कि केजरीवाल को पता है कि अगर पहले से नाम आ गए तो पार्टी में अंदरूनी कलह हो सकती है, क्योंकि सीएम पद के जो दावेदार हैं वो सब पार्टी में सेकेंड टियर की लीडरशिप में एक जैसे कद वाले, चाहे वो आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो या कोई और, इनके बीच खेमेबाजी भी हो सकती है। अगर सबके सामने बात करते और कोई एक नाम देते जिस पर सहमति ना होती तो बवाल होता। इस बात का भी रिस्क था कि केजरीवाल के सुझाव पर आम सहमति न बनती तो फजीहत होती। इसके अलावा केजरीवाल ने 1-to-1 मीटिंग करके कई चीजें अपने लिए आसान कर ली। सबका माइंड रीड कर लिया कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, जिससे केजरीवाल को उससे निपटने में आसानी हो सके। अब जो नाम चर्चा में चल रहे हैं उनके कितने चांस हैं उसके बारे में बताता हूं। जैसे सुनीता केजरीवाल का नाम चर्चा में, लेकिन सुनीता केजरीवाल के सीएम बनने के चांस बहुत कम है, क्योंकि जिस वक्त केजरीवाल अपनी इमेज सुधारने में लगे हैं उस वक्त ऐसा फैसला नहीं ले सकते कि दूसरों को कुछ कहने का मौका मिले और ये लोग कहने लगेंगे कि अपनी पत्नी को सीएम बना दिया। तो इमेज सुधारने के लिए सब कुछ कर रहे हैं और फिर इमेज पे डेंट लगाएंगे। दूसरा, अगर सुनीता केजरीवाल सीएम बनेंगी तो वही शीश महल में रहना पड़ेगा, तो फिर बाहर निकल के कैसे दिखाएंगे कि मैं तो छोटे घर में रह सकता हूं। दूसरा नाम आतिशी और सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा का है। इन तीनों का नाम चल रहा है दूसरे नंबर पर। आतिशी के चांस ज्यादा हैं क्योंकि वो केजरीवाल के संकट के समय सबसे एक्टिव थी। सभी बड़े मंत्रालय आतिशी को ही मिले थे। आतिशी का एक महिला फेस भी है। आतिशी से दिल्ली के काम करवाने भी आसान होंगे क्योंकि उनका अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर है। तीसरा नाम सौरभ भारद्वाज का है। इनके भी चांस ठीक ठाक हैं, लेकिन दिल्ली के अधिकारियों के साथ कितने तालमेल से काम कर पाएंगे इस पर सवाल है और नए सीएम के सिलेक्शन में केजरीवाल ये बात जरूर देखेंगे। चौथा नाम राघव चड्ढा का है, लेकिन उनके चांस कम हैं क्योंकि राघव चड्ढा को अगर केजरीवाल सेलेक्ट करते हैं तो उन पर पॉलिटिकल फेवरेटिज्म का आरोप लगेगा। खुद पार्टी के अंदर कलह बढ़ सकती है। राघव चड्ढा भी विदेश गए थे, उसके बाद से थोड़ा दूरी भी बढ़ गई है ये कहा जा रहा है, और अगर ये बनेंगे तो फिर राज्यसभा की एक सीट खाली करवानी पड़ेगी। अब जो नाम सरप्राइज के तौर पर आ सकते हैं उनके कितने चांस है वो भी देख लें। जैसे गोपाल राय, पार्टी के बड़े सीनियर नेता हैं, अन्ना आंदोलन से साथ में हैं, केजरीवाल के बहुत करीबी हैं, लेकिन उनकी सेहत ठीक नहीं रहती, कितना दौड़ भाग कर पाएंगे ये सवाल है। दूसरा नाम कैलाश गहलोत का है, जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, होम मिनिस्ट्री उनके पास है और केजरीवाल के करीबी है। कैलाश गहलोत के चांसेस ज्यादा बताए जा रहे हैं। वो जाट समुदाय से आते हैं और जाटों की हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़ा प्रभाव है, जो केजरीवाल को लगता होगा कि इससे कुछ फायदा हरियाणा चुनाव में उन्हें हो जाएगा। कैलाश गहलोत का नाम इसलिए भी सरप्राइज के तौर पर लिया जा रहा है क्योंकि जब केजरीवाल जेल से अपने घर पहुंचे थे तो उनकी गाड़ी में सिर्फ एक नेता थे और वो थे कैलाश गहलोत। इतना ही नहीं, आप उस वक्त की तस्वीरें देखिए जिस वक्त केजरीवाल जेल से अपने घर पहुंचे थे। केजरीवाल गाड़ी से उतरे तो राघव चड्ढा सामने खड़े थे। राघव चड्ढा को उन्होंने गले लगाया, लेकिन केजरीवाल के साथ साथ गाड़ी से एक नेता और उतरे और वो थे कैलाश गहलोत। ये तस्वीर देखिए। यह भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल किसी पिछड़े दलित समाज से आने वाले विधायक को, जिसका वोट बैंक जो है वो झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में ज्यादा हो, वहां के किसी विधायक को सीएम बना दे, ताकि वो जो केजरीवाल का वोट बैंक माना जाता है, झुग्गी झोपड़ी का वोटर,
वो जो है वो एक बार फिर केजरीवाल से जुड़े, वो ये दिखा सकें कि वो पिछड़े समाज के लिए कितना सोचते हैं। देखो, जिसको शीश महल कहा गया, वहां तो मैं पिछड़े समाज के व्यक्ति को बैठा रहा हूं, अपना पद दे रहा हूं। हालांकि केजरीवाल का स्टाइल जो है ना, वो इस तरह का है कि वो किसी को कुछ भनक नहीं लगने देते और इसीलिए सस्पेंस बना हुआ है। बिहार में नीतीश कुमार की तरह कोई हो सकता है जीतन राम मांझी खोज रहे हो, जिससे वो सीएम बनाएं, इसलिए नए सीएम का नाम बताने में उन्हें टाइम लग रहा है। इसके अलावा केजरीवाल फूंक फूंक कर इस मामले में कदम रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ज्यादा होशियारी के चक्कर में कहीं उनके साथ वो खेल ना हो जाए जो खेल झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ हो। हेमंत सोरेन ने जेल जाते वक्त चंपाई सोरेन को सीएम बनाया, लेकिन जब जेल से लौटने के बाद हेमंत सोरेन ने वापस कुर्सी संभाली तो चंपाई सोरेन ने बगावत कर दी और वो बीजेपी में चले गए। ये सारी बातें केजरीवाल के दिमाग में चल रही होंगी, लेकिन केजरीवाल ये भी सोच रहे होंगे कि सीएम भले ही वो किसी को बना दें, रिमोट कंट्रोल से सरकार तो चला ही सकती है।